हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो कि एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड है, और वो है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसक्यूएल डेटाबेस डेवलपर अगर आप बन रहे हो, या फिर एसक्यूएल से रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि डेटाबेस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। ये स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। देखो, अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स का मतलब ये जो हम क्यूरी लिखते हैं ना, स्टेटमेंट्स जो लिखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टेटमेंट्स। अब ये कह रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब आपके पास एक ग्रुप होता है स्टेटमेंट्स का जिसको क्या कहा जाता है, स्टोर्ड प्रोसीजर कहा जाता है, ठीक है। विद एन असाइन नेम, ठीक है। मतलब एक प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर का क्या होता है, एक अपना एक नाम होता है। विच आर स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो एसक्यूएल है, ये क्या है, आरडीबीएमएस, सही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर एज अ ग्रुप की सूरत में, मतलब आप फॉर एग्जांपल 3-4 स्टेटमेंट्स को मर्ज करके उसका एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हो, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है, एक ग्रुप हो गया। सो इट कैन बी रीयूज्ड एंड शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब हम स्टोर्ड प्रोसीजर को एक ही दफा क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद उसे रीयूज कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, और दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मिसाल मैं आपको दूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने फंक्शंस पढ़े थे, सही है। फंक्शंस क्या होते हैं, आपके पास एक फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर भी आपके पास उसी तरह है कि आप फॉर एग्जांपल, बेशक आपके पास 1000 लाइन ऑफ कोड हो, आप उसका स्टोर्ड प्रोसीजर बना लो, ठीक है, और उसका नाम रख लो आप फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स का, 10 वर्ड्स का। तो आप सिर्फ वो 10 वर्ड्स एग्जीक्यूट करोगे, ना कि आप पूरी वो 1000 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो, सही है। मतलब फंक्शन में क्या होता है, हम फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस यूज करें उसको एट अ टाइम, मतलब हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह, ठीक है। अब स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर भी पैरामीटर्स होते हैं जिस तरह फंक्शंस में होते हैं, ठीक है। वो देखते हैं इसमें आगे जाके क्या है। अच्छा देखो, हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, एक होते हैं हमारे पास सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स, और एक होते हैं यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब जो हमारे पास पहले से सिस्टम के अंदर बने बनाए मौजूद होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड वो जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जिस तरह फंक्शंस होते हैं ना, एक कस्टम होते हैं और एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, सेम उसी तरह। अच्छा, अब हम वर्क टू डू, मतलब क्या क्या हम यहाँ पे इसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर में सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर की एक एग्जांपल करते हैं। तो मैं यहाँ अपने एसक्यूएल सर्वर पे स्विच होता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स का, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्टोर्ड प्रोसीजर हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, मुझे उसको बार बार एक्सेस करना होता है, सही है। तो मैं क्या करूं, उसका एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना लूं, सही है। किस तरह से अब स्टोर्ड प्रोसीजर बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे क्रिएट का, फिर उसके बाद आपके पास प्रोसीजर। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, क्रिएट प्रोसीजर, मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए हम सिर्फ ये कीवर्ड यूज करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर। फिर आएगा प्रोसीजर का नाम। अच्छा देखो, हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर, जो यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं ना, उसको बनाने के लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, एसपी। जिस तरह हम आपको याद होगा हमने व्यूज पढ़े थे तो VW लगाया था, ठीक है। उसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर्स के लिए हम यहाँ पे एसपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ एसपी गेट एम्प्लॉइज, ठीक है। ये मेरे स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज, अब ये एज का वर्ड आप उसके लिए नहीं समझना, एलियास के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये, फिर इसके बाद बिगिन, और फिर इसके बाद एंड। अब देखो बिगिन और एंड, जिस तरह फंक्शन में आपके पास ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होते हैं ना,
यहाँ पे ये वही काम कर रहा है। बिगिन मतलब ओपन और एंड का मतलब यहाँ पे क्लोज। मतलब जो भी आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर सेव करवाओगे वो आप इस सेक्शन के अंदर बिगिन और एंड के दरमियान में आप रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक क्यूरी है, सेलेक्ट फॉर एग्जाम्पल नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। मेरे पास ये टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये देखो मेरे पास ये क्या रिटर्न कर रही है क्यूरी, नेम और जेंडर। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस क्यूरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बार बार, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसका एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना के सेव कर दूं, ठीक है। हमने स्टोर्ड प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ये अभी मेरे पास एक लाइन की स्टेटमेंट है, हम इसके अंदर आगे जाके मल्टीपल लाइंस की स्टेटमेंट भी सेव करवाएंगे स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये क्यूरी, ये जो रिजल्ट है मेरे पास नेम और जेंडर का, मुझे ये बार बार चाहिए होता है। तो मैं क्या करूं, इस क्यूरी को बार बार लिखने से अच्छा मैं क्या करूं, उसका एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना लूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको, अच्छा देखो यहाँ पे हमने प्रोसीजर यूज किया ना, प्रोसीजर हमने पूरा लिखा। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, प्रॉक, सही है। पूरा लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आके ये जो मैंने 5 लाइन लिखी है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस स्टोर्ड प्रोसीजर को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाने का तरीका अलग है। देखो पहला तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट अपना स्टोर्ड प्रोसीजर लिखूं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूं। तो देखो आ गया। जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं ना, फंक्शन का नाम लिखते हैं और ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, बस उसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो एक तरीका यह है स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाने का, एक तरीका है कि हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्ट, सही है, एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म। अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे वही रिजल्ट मिलेगा मुझे, या आप पूरा भी लिख लो एग्जीक्यूट, यहाँ पे आके आप इस तरह से भी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, सही है। मतलब ये 3 तरीके हैं। देखो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ से एग्जीक्यूट हटा दो, डायरेक्ट यहाँ पे आओ और इसको नाम लिख के और इसको F5 करके एग्जीक्यूट कर दो, मतलब सबसे शॉर्ट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अभी हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये पहला पॉइंट हो गया स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है स्टोर्ड प्रोसीजर विद सिंगल पैरामीटर, जिस तरह फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं ना, ब्रैकेट्स के अंदर वो जो हम आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह दे सकते हैं हम स्टोर्ड प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, और इसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ SP गेट एम्प्लॉइज बाय ID, सही है, ये मैंने नाम रखा। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पैरामीटर देता हूँ, सही है। पैरामीटर किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ ID, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर मतलब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। SQL के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, @ का, ठीक है। फिर उसके बाद इस वेरिएबल की डेटा टाइप, सही है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब उसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं एज, मतलब पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, पैरामीटर डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद एज, और अब यहाँ पे बिगिन और फिर यहाँ पे एंड, सही है। और बिगिन और एंड के दरमियान में मैं इसको कहता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर। देखो अगर मैं आपको ये इसका रिजल्ट दिखाऊं, ये जो हमारे टेबल का है, तो यहाँ पे अब ID है ना, तो अब मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने पैरामीटर दिया है ना, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वेयर ID इज इक्वल टू ID का वेरिएबल ID, ये कौन सा ID है, हमारे कॉलम का नाम, सही है। और ये है हमारे पैरामीटर का नाम। पैरामीटर हम कब देते हैं, मतलब यहाँ पे आप समझो कि ये कौन सा पैरामीटर हो गया, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जिसे आप कहते हो, सही है। फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आप कब देते हो, जब आप अपना प्रोसीजर कॉल करवाओगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आऊँ, सबसे पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं F5 करके क्रिएट करता हूँ, क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो अगर अभी मैं जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, इसको यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो ये क्या कह रहा है, एरर,
मतलब इसका पैरामीटर भी देना है आपको, देख रहे हो, एक्सपेक्ट्स पैरामीटर आईडी, मतलब आपको आईडी भी देनी है कि आप कौन सी आईडी सर्च करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके बाद एक स्पेस देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देखो 2 पे है, आई थिंक कोई नहीं है इसलिए कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसने। यहाँ पे आता हूँ F5, देखो 2 नहीं है हमारे पास, सही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो 3 पे अनम उसने मुझे ला के दिया, सही है। मतलब ये स्टोर्ड प्रोसीजर और ये उसका पहला पैरामीटर, मतलब सिंगल पैरामीटर, सही है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स, या मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक और क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रखता हूँ SP गेट एम्प्लॉइज बाय आईडी एंड नेम, सही है। मतलब अभी हमने एक आईडी के थ्रू करवाया था, अब हम दोनों के थ्रू रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं, आईडी और नेम के थ्रू, ठीक है। मतलब आईडी हमारी इंटीजर थी, अब नेम को हम एज अ वॉरचार की डेटा टाइप देख करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले उसी तरह आईडी, ठीक है, इसको इंटीजर। अच्छा अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स देने तो आप यहाँ पे बीच में कॉमा लगाओगे, सही है। और उसके बाद यहाँ पे आप दे दो इसको नेम, और इसको आप डेटा टाइप दे दो वॉरचार, सही है, और इसको साइज दे दो 50, सही है। अब यहाँ पे देंगे हम एस, ठीक है, फिर उसके बाद बिगिन और उसके बाद यहाँ पे एंड। अब जो भी हमने काम करना है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर, सही है, वेयर आईडी इज इक्वल टू @id, मतलब जो हमारा वेरिएबल है, एंड अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं, एंड, ठीक है, जो कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी आपको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, एंड नेम इज इक्वल टू @नेम, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है। मतलब अब ये जो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर है ना, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा जब हम इसको कॉल करेंगे, सही है। अब इसी तरह अगर मैं इसको, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा नाम रख दिया है समझाने के लिए, सही है। आप यहाँ पे छोटे से छोटा नाम भी रख सकते हो, आप सिर्फ रखो ना SP गेट। अब चाहे आपके स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर 1000 लाइंस हो, लेकिन वो सिर्फ 5 वर्ड्स आप एग्जीक्यूट करवाओगे और आपकी पूरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही, ये फायदा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, सही है। अच्छा अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊं विदाउट पैरामीटर्स, अच्छा ये देखो हमने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी ये कह रहा है एरर क्या दे रहा है, कुड नॉट फाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब हमने यहाँ पे कोड लिख तो लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया, मतलब हमने क्रिएट ही नहीं किया। तो अब जाके अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, तो ये देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो अब एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्ट्स पैरामीटर, सही है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले आईडी, फॉर एग्जाम्पल हम रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहला पैरामीटर देता हूँ उसको 7, सही है, और फिर कॉमा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसको नेम, सही है, वॉरचार की डेटा टाइप है ना सेकंड पैरामीटर में, तो मैं इसको देता हूँ अहमद, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो इसने हमें 7 पे जो था वो एग्जीक्यूट करवाया। ये हो गया हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स या डबल पैरामीटर्स आप कह सकते हो। अच्छा देखो फिर यहाँ पे चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, मतलब पहला हमारा पैरामीटर कौन सा था, आईडी की जगह पे मैं क्या दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेम की जगह क्या दे रहा हूँ, आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो, अच्छा यहाँ पे देखो ये कह रहा है एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप वॉरचार इनटू, देखो यहाँ पे वॉरचार डेटा टाइप किसके पास है, ये फर्स्ट पैरामीटर के पास, ठीक है। वो कह रहा है कि वॉरचार को तो मतलब इसमें हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई नंबर होता, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता इंटीजर के अंदर, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है, स्ट्रिंग्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम ऑर्डर में इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ जगहों पे कर सकते हैं, कुछ जगहों पे नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पे देखो जब भी हमारा ये कोड रन होता है ना, तो हमारा जो ये
जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, वो पहले चेक करता है कि ये डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो एरर दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने 8 दिया होता और आपका आर्ग्यूमेंट कोई और मांग रहा होता वो, ठीक है, तब वो कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर वापस से सेट करें, ठीक है, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास अल्टर विद स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है, मतलब अगर हमें अपना स्टोर्ड प्रोसीजर अल्टर करना हो, मतलब जो स्टोर्ड प्रोसीजर बना हुआ है उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करनी हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाला स्टोर्ड प्रोसीजर है ना, sp get employee id and name, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अब क्रिएट की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ नीचे, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्रिएट की जगह क्या कर रहा हूँ, अल्टर, ठीक है। अल्टर आप कमांड आपके पास वहां यूज होती है, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्ड प्रोसीजर्स के साथ यूज होती है जो बने हुए हैं, ठीक है। न्यू बनाने के लिए आपको क्रिएट ही यूज करना पड़ेगा, सही है। अब देखो मैं इसमें अल्ट्रेशन कर रहा हूँ, क्या अल्ट्रेशन कर रहा हूँ कि सिलेक्ट में यहाँ पे मैंने ऑल डेटा दिखाया हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑल डेटा नहीं, मुझे आप नेम और उसकी सैलरी, सही है, वो डिस्प्ले करवाओ जब मैं उसे पैरामीटर में आईडी और नेम पास करूं, सही है। तो अब आके अगर मैं इस स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो हमने इसी को एग्जीक्यूट करवाया हुआ है ना यहाँ ऊपर, सही है, और अगर आप इसी को कॉपी करके मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं इसी को एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो सिर्फ क्या डिस्प्ले करवा रहा है, नेम और सैलरी। क्यों? क्योंकि हमने ऑल हटा के स्टेरिक हटा के जस्ट 2 कॉलम्स के थ्रू इसको अल्टर कर दिया, मतलब एडिट कर दिया अपने स्टोर्ड प्रोसीजर में, सही है। तो आप इस तरह से भी अल्टर की कमांड यूज कर सकते हो, सही है। अच्छा, फिर है यहाँ पे सीइंग द टेक्स्ट ऑफ द स्टोर्ड प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना लिया, ठीक है, अब आपको उसका कोड देखना है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल इस स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाया किस तरह से गया है, क्या क्यूरी लिखी थी। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर यूज होता है, sp हेल्प टेक्स्ट। ये सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर है, यूजर डिफाइंड नहीं, मतलब ये पहले से एसक्यूएल ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है, बिल्ट इन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जाम्पल sp हेल्प टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास स्टोर्ड प्रोसीजर है, मैं यहाँ पे इसको इसके साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखो जो भी हमने स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया था वो हमें यहाँ रिजल्ट में आउटपुट में ऐसा मिल रहा है, ठीक है, कि किस तरह से हमने स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया था। हाँ, मतलब जिस तरह हमने स्टोर्ड प्रोसीजर का कोड क्यूरी लिखी थी वो क्यूरी आ गया किस स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू, sp हेल्प टेक्स्ट के थ्रू, सही है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम ड्रॉप विद स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब अगर हमें अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को डिलीट करना हो तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा स्टोर्ड प्रोसीजर ही डिलीट हो जाएगा, जिस तरह टेबल डिलीट करते हैं ना उसी तरह देखो यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर्स आपके पास सेव कहाँ होते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ। देखो हमारे पास ये है आपका बैच 1702b, ठीक है, ये डेटाबेस है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टेबल्स को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास एक फोल्डर होता है प्रोग्रामेबिलिटी के नाम से, सही है, आप इसमें जाओ, इसको एक्सपेंड करो और यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमने 3 स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाए अभी, देख रहे हो, एक आईडी बाय एंड नेम, फिर एक गेट एम्प्लॉइज, एक गेट एम्प्लॉइज बाय आईडी, ठीक है, मतलब एक ये बनाया था हमने विदाउट पैरामीटर्स, ये सिंगल पैरामीटर्स और ये डबल पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे स्टोर्ड प्रोसीजर जो आपने बनाए थे जो यूजर डिफाइंड है, बाकी जो सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर है। और अब देखो सिस्टम प्रोसीजर हमारे पास बहुत सारे, ये देख रहे हो, ये देखो इस सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं सारे, मतलब ये हम यूज कर सकते हैं, मतलब एसक्यूएल ने हमारी आसानी के लिए ये दिए हुए, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने sp हेल्प टेक्स्ट यूज किया ना, इसी तरह मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जब मुझे इसकी रिक्वायरमेट होगी तब। अच्छा, अब देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, अब ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट यूजेस sp_, ये क्या है, प्रीफिक्स है फॉर सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स। देखो अभी मैंने यहाँ पे एक सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर यूज किया ना, उससे पहले प्रीफिक्स क्या लगा हुआ था, sp_, मतलब जब भी हम यूजर डिफाइंड बनाए ना स्टोर्ड प्रोसीजर, तब हमें सिर्फ sp देना होगा,
जिस तरह मैंने यहाँ पे जब बनाया था तो मैंने क्या दिया था, सिर्फ एसपी, अंडरस्कोर नहीं दिया था, क्योंकि एसपी अंडरस्कोर मखसूस है सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स के लिए। सही है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एसपी अंडरस्कोर करके कोई स्टोर्ड प्रोसीजर बनाए तो वो पहले से सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर बना हुआ हो, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। सही है, हो सकता है आपके पास वो कोड या स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, अंडरस्कोर आप नहीं लगाना, सिर्फ एसपी आप लगा सकते हो अपने स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम से पहले। सही है, अच्छा अब आते हैं यूजिंग विद इंक्रिप्शन इन स्टोर्ड प्रोसीजर। इंक्रिप्शन का मतलब सिक्योरिटी। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया, ठीक है, अब हमारे उस स्टोर्ड प्रोसीजर को जब हमने बनाया था, उसकी जो क्यूरी थी, उसका जो कोड था, वो हम सिक्योर करना चाह रहे हैं, मतलब वो कोड हमारा कोई दूसरा बंदा ना देखे, तो हम यूज करते हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट यूज होती है विद इंक्रिप्शन। ठीक है, विद इंक्रिप्शन, ठीक है, दोनों कीवर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये स्टोर्ड प्रोसीजर है ना, एसपी गेट एम्प्लॉइज आईडी बाय नेम एंड नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने पैरामीटर बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विद, ठीक है, एज से पहले विद इंक्रिप्शन। अब देखो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिएट तो हुआ है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है, देखो अब ये जो हमारा प्रोसीजर स्टोर्ड प्रोसीजर अपडेट हुआ, इस पे इंक्रिप्शन लग गई। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको एसपी हेल्प टेक्स्ट के थ्रू इसका कोड, इसकी क्यूरी अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो ये क्या कह रहा है, इज इनक्रिप्टेड, मतलब हम इसको नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छा अगर अब आपको इसके ऊपर से इंक्रिप्शन हटानी है तो आप क्या करो, ये जो आपने कोड लिखा था यहाँ से विद इंक्रिप्शन हटाओ। ठीक है, और इसको, अच्छा देखो अभी हमने विद इंक्रिप्शन लगा के इसको एग्जीक्यूट किया था ना, तो अगर अब मैं अपने ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स है जहां पे मेरा ये फोल्डर है, ठीक है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो यहाँ पे ये जो एसपी गेट एम्प्लॉइज बाय आईडी एंड नेम था, यहाँ पे देखो एक लॉक सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगी हुई है, मतलब ये लॉक है, इसका डेटा आप व्यू नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर से इंक्रिप्शन हटानी है तो मैं ये विद इंक्रिप्शन यहाँ से हटाऊं और दोबारा अल्टर के थ्रू मैं क्या करूं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूं अल्टर के थ्रू ही, क्योंकि ये हमारा बना हुआ है ना। ठीक है, क्रिएट हम तब यूज करते हैं जब हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, अभी हमारा बना हुआ है, इसी के अंदर हम चेंजिंग कर रहे हैं, इंक्रिप्शन लगा रहे हैं, इंक्रिप्शन हटा रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अगर अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं, इसको एक दफा फिर स्टोर्ड प्रोसीजर्स को रिफ्रेश करते हैं, देखो हट गया। सही है, मतलब देखो सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स को थोड़ी करना है, ये तो मेरे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर था ना, इसको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे देखो वो लॉक का सिंबल हट गया, मतलब इंक्रिप्शन आपके पास इससे हट गई। और अब अगर मैं इसका कोड देखना चाहूँ, यहाँ से यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूँ तो देखो अब आ गया कोड दोबारा, मतलब सारा विजिबल हो रहा है, मतलब इंक्रिप्शन से हमने डिक्रिप्शन अप्लाई कर दी। सही है, इंक्रिप्शन हटाने को क्या कहते हैं हम, डिक्रिप्शन। सही है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, ड्रॉप विद स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को अगर डिलीट करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही कमांड हम यूज करते हैं ड्रॉप, फिर उसके बाद प्रोसीजर। ठीक है, आप प्रोसीजर लिखो या प्रॉक लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर का क्या नाम है, ये फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट करना चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ, जिस तरह हम टेबल करते हैं ना, ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल का नाम, उसी तरह ड्रॉप प्रोसीजर फिर प्रोसीजर का नाम। यहाँ पे आके F5 करूंगा। ठीक है, तो देखो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब जाके अगर मैं अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को रिफ्रेश करूँ इसका फोल्डर, तो देखो हमारे पास वो डिलीट हो गया। ठीक है, 2 रह गए। सही है, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ।
तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।